हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुछ समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन जो है किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आवश्यक होती है, क्योंकि वह डेफिनेशन उसका जो है प्रथम परिचय होता है। तो आइए हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। देखिए, लिखा है करेक्ट द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। करेक्ट, आई रिपीट, करेक्ट द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। करेक्ट कि वैसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने में उपयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऊपर वाले में भी कह रहा है, एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि द प्रोनाउंस, वे प्रोनाउन दैट आर यूज्ड, जिनका यूज किया जाता है, मतलब जिनका प्रयोग किया जाता है किसके लिए, फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए, इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, उनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। आशा करता हूँ कि डेफिनेशन समझ में आई होगी। देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये वर्ड आते हैं, हु आता है, हुम आता है, हुज आता है, विच आता है और वॉट आता है। कौन आता है? हु आता है, हुम आता है, विच आता है और वॉट आता है। फ्रेंड्स, ये जो हु है, ये हु जो है यह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जबकि हुम क्या है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और हुज जो है पजेसिव के रूप में काम करता है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, जैसे ही है, ही सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, और पैसिव क्या है, हिज है। या जैसे सी है, सी हर हर होता है, ठीक। यू यू और योर होता है। आई मी और माइन होता है। तो ठीक उसी तरह जो है ये हु सब्जेक्ट है, हुम ऑब्जेक्ट है, और हुज जो है पजेसिव के स्थान पर यूज होता है। अब आइए सेंटेंस में इसका यूज़ देखते हैं। देखिए, सेंटेंस में इसको यूज़ किया गया है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसका मतलब कि ये जो सर्वनाम है ये प्रश्न पूछने के लिए काम आता है। और दूसरी बात कि ये प्रोनाउन है, इसका मतलब कि यह किसी नाउन के लिए प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। इसके जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो उत्तर में कोई ना कोई नाउन ही आएगा, ध्यान रखिएगा, उत्तर में इसके कोई ना कोई नाउन ही आएगा। यदि नाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वह जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। जैसे पहला है कि हु विल कम टू द पार्टी। कह रहा है कि हु विल कम टू द पार्टी, पार्टी में कौन आएगा। अब पार्टी में कौन आएगा, ये यहाँ पर जो है हु का यूज़ है। तो मैंने अभी क्या बताया कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके जो प्रश्न पूछा जाता है उसके उत्तर में कोई ना कोई नाउन आता है, ठीक है। तो पार्टी में कौन आएगा, मान लो पार्टी में राम आएगा, श्याम आएगा, मोहन आएगा, गोविंद आएगा, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति जो है पार्टी में, कोई भी व्यक्ति पार्टी में आ सकता है, मतलब कोई जो आएगा वह कोई ना कोई क्या होगा, वह कोई ना कोई नाउन होगा। राम, श्याम, मोहन, गोविंद, ठीक है, रवि, कोई ना कोई नाउन ही आएगा। तो मैंने अभी क्या कहा कि इसमें जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन तभी होंगे जब जो है इनके उत्तर में कोई नाउन आए। मैं ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा। अब आइए सेकंड को देखते हैं। ये लिखा कि विच डू यू प्रीफर, आप क्या पसंद करते हैं या आप क्या पसंद करेंगे। कभी कभी इससे जो है भूतकाल की भी बात स्पष्ट होती है। डू का डू समझ के मत समझिएगा, केवल ये प्रेजेंट में है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं या आप क्या पसंद करेंगे। क्योंकि जैसे आपके घर कोई मेहमान आया और आपको उससे ठंडा या गर्म कुछ भी देना है तो हम वहाँ पर अक्सर पूछते हैं। तो ऐसे सेंटेंस में विच डू यू प्रीफर, उसको प्रेजेंट में भी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो विच डू यू प्रीफर, आप क्या पसंद करेंगे या आप क्या पसंद करते हैं। तो आप देखिए, अब क्या के स्थान पर उत्तर क्या आएगा। मान लिया आप जो है उत्तर में आएगा कि मैं मिठाई पसंद करूँगा, मैं कोल्ड ड्रिंक पसंद करूँगा, मैं जूस पसंद करूँगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं,
इसके उत्तर में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, ठीक है, नाउन आ रहा है, तो यह जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अब ये थर्ड देखते हैं। थर्ड है कि व्हाट डू यू नीड, कह रहा है कि व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या आवश्यकता है, तुम्हें क्या आवश्यकता है। मान लीजिए मुझे कॉफ़ी की आवश्यकता है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, मुझे कपड़े की आवश्यकता है, ये उत्तर में आएगा। तो अभी मैंने बताया ना कि इसके उत्तर में कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, तो उत्तर में नाउन आ रहा है, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो रहा है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हुज क्लॉथ्स आर ऑन द फ्लोर, कह रहा है हुज क्लॉथ्स आर ऑन द फ्लोर। इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज है। क्या कर रहा है इसमें, इसका अर्थ होगा, कह रहा है हुज क्लॉथ्स, किसके कपड़े, और ऑन द फ्लोर, फर्श पे हैं, फर्श पे किसके कपड़े। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है और हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए, और हुज का प्रयोग जो है पजेसिव के लिए होता है, किसी चीज़ पर अधिकार दर्शाने के लिए। पूछ रहा है कि हुज क्लॉथ्स आर ऑन द फ्लोर, फर्श पे किसके कपड़े हैं। उत्तर में क्या आएगा, पिताजी के, राम के, गोविंद के, मामा के, चाचा के। तो उत्तर में क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि whom do you tell, whom do you tell, तुमने किससे कहा, तुमने किससे कहा। मान लो उसका उत्तर क्या आएगा, तुमने राम से कहा, तुमने विवेक से कहा, तुमने पिताजी से कहा। तो इन सभी के उत्तर में क्या आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है। जब कोई नाउन आ रहा है तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और देखिए अभी मैंने कहा कि हु का प्रयोग जो है सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे हु विल कम टू द पार्टी, पार्टी में कौन आएगा, मान लो राम पार्टी में आएगा, तो आने का काम कौन कर रहा है, हु। राम के सामने क्या है, हु का प्रयोग, इसका मतलब ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। पार्टी में कौन आएगा, हु आएगा, अर्थात राम आएगा। जबकि हुम जो इसमें देखिए, हुम डिड यू टेल, हुम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज है। जैसे तुमने किससे कहा, अब कहने का काम कौन कर रहा है, कहने का काम तो ये नहीं कर रहा है, यू कर रहा है, ये तो यू सब्जेक्ट है। तुमने किससे कहा, अब किससे कहा मतलब राम से कहा, तुमने राम से कहा, तो तुमने सब्जेक्ट हुआ, और ये टेल क्रिया होगी, और किससे कहा, राम से। ये राम के सामने क्या है, हुम आया, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। और ये देखिए पजेसिव, मैंने अभी बताया ना, अधिकार दर्शाने के लिए, या उसकी पुस्तक है, या मेरी पुस्तक है, या उसका घर है, या उनका बगीचा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में अधिकार प्रकट करने के लिए, जैसे ही के साथ हीज होता है, यू के साथ यूर होता है, एक साथ माई होता है, दे के साथ देर होता है, उसी तरह ये पजेसिव की तरह यूज होता है ना, पजेसिव की तरह यूज है। हुज क्लॉथ्स आर ऑन द फ्लोर, फर्श पे किसके कपड़े हैं। अब आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं, थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। देखिए आप लिखा है हु और हुम का प्रयोग, ठीक है, हु और हुम का प्रयोग। इसका प्रयोग जो है किसके लिए होता है, इसका प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। हु और हुम का प्रयोग किसके लिए होता है, मनुष्य के लिए होता है, याद रखिएगा। जैसे हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है, तुम्हारा मित्र कौन है। अब तुम्हारा मित्र, तो उत्तर अगर आप देना चाहेंगे तो मेरा मित्र श्याम है, मेरा मित्र रवि है, मेरा मित्र गोविंद है। तो यहाँ पर जो है किसके लिए है, या मेरा मित्र राधा है, सीता है, गीता है। तो यहाँ पर किसके लिए किया जा रहा है हु का प्रयोग, यहाँ पर मनुष्य के लिए किया जा रहा है, किसी स्त्री या पुरुष के लिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। उत्तर में क्या आएगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, या मैं एक ठेकेदार हूँ, या मैं एक शिक्षक हूँ, या मैं श्याम हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं कोमल हूँ। तो यहाँ पर भी किसके लिए प्रयोग है, यहाँ पर किसी व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है, देखिए हु सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। और नीचे क्या है, हुम लिखा है। हुम किसके लिए प्रयोग होता है, हुम जो है ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। जैसे हुम डू यू लव, अब यहाँ पर मनुष्य के लिए प्रयोग है, लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह। हुम डू यू लव, तुम किससे प्रेम करते हो, तुम किससे प्रेम करते हो, मान लो तुम विवेक से प्रेम करते हो, तो विवेक के लिए अब यहाँ पर यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, लव क्या है, क्रिया है। जबकि
तुम कह रहे हुम डू यू लव, तुम किससे प्रेम करते हो, किससे मतलब तुम गोविंद से प्रेम करते हो। तो अब यहाँ गोविंद के लिए क्या है, हुम है, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है और किसके लिए प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और यहाँ पर किसके लिए प्रयोग है, केवल मनुष्य के लिए। हु और हुम का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे वाला है, कह रहा है कि हुम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो, तुम किसे पसंद करते हो। तो अब यहाँ तुम श्याम को पसंद करते हो, तुम अनिरुद्ध को पसंद करते हो, तुम वैष्णवी को पसंद करते हो। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ। और हुम कैसे यूज है, इसका ऑब्जेक्ट यूज, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह यूज है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पर ये है, पसंद कौन कर रहा है, यू कर रहा है ना, सब्जेक्ट ही है। और किसको पसंद कर रहा है, हुम को, अर्थात हुम कोई व्यक्ति का नाम होगा। अब आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए हुज के बारे में थोड़ा और जानते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, लेकिन थोड़ा और जानते हैं कि इसमें कह कि लिखा है मैंने कि हुज का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में सवाल पूछने और वाक्य में अधिकार पता करने के लिए अधिकार पता करने के लिए प्रश्न के लिए किया जाता है। यहाँ प्रश्न के होगा, बीच में लिखा नहीं है, छूट गया है, इतना तो समझ ही सकते हैं आप लोग। हुज का प्रयोग किसके कहाँ होता है, तो कह रहा है कि हुज का प्रयोग व्यक्तियों और वस्तुओं के बारे में सवाल पूछने और वाक्य में अधिकार पता करने के लिए प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जैसे नीचे को उदाहरण दिया है, कह रहा है कि हुज इज दिस पेन, इसमें कह रहा है हुज इज दिस पेन, यह पेन किसकी है। इसमें कह रहा है कि हुज इज दिस पेन, यह पेन किसकी है। यह सवाल पूछने और वाक्य में अधिकार पता करने के लिए प्रश्न किया जाता है। किसके लिए, अधिकार पता करने के लिए। जैसे हुज इज दिस पेन, एक पेन किसकी है, या इस पेन पर किसका अधिकार है। ठीक, मैंने बताया ना पॉजिटिव केस के लिए प्रयोग होता है। पॉजिटिव कहा क्या दर्शाता है, किसी चीज़ पर किसी व्यक्ति का अधिकार। फिर है कह रहे हुज और दीज क्लोथ्स, कह रहे हुज और दीज क्लॉथ्स, ये कपड़े किसके हैं, ये कपड़े किसके हैं। यहाँ पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है, यह पता करने के लिए किसी चीज़ पर किसका अधिकार है। थर्ड है हुज इज दैट स्पोर्ट कार आउटसाइड। क्या करें इसमें, कह रहा है कि हुज इज दैट स्पोर्ट कार आउटसाइड, कह रहा है कि आउटसाइड मीन्स होता है बाहर, कह रहा है कि बाहर जो है किसकी स्पोर्ट कार है। कह रहा है हुज इज दैट स्पोर्ट कार आउटसाइड, कह रहा है कि आउट मतलब बाहर जो है वह किसकी कार है, बाहर वह किसकी कार है। आशा करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें वाट का प्रयोग हम देखते हैं। देखिए वाट का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला है निर्जीव वस्तुओं के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए। जैसे व्हाट इज दैट, वह क्या है, व्हाट इज दैट, वह क्या है, मतलब वह एक पेन है। उत्तर में क्या आएगा, वह एक पेन है। तो निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए व्हाट इज ऑन द टेबल, टेबल पे क्या है, टेबल पे क्या है, मान लो टेबल पे कोई पुस्तक है। फिर नीचे है कि व्हाट हैपेंड देयर, इसमें कह रहा है कि व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ क्या घटित हुआ। इसका अर्थ कि वहाँ क्या घटित हुआ। नीचे कि व्हाट इज देयर इन द पार्क, वहाँ पार्क में क्या है। व्हाट इज देयर इन पार्क, वहाँ पार्क में क्या है। जैसे अगर उत्तर में है कि वहाँ पार्क में एक तालाब है, तो कहने मतलब ये है कि निर्जीव वस्तुओं के लिए भी व्हाट का प्रयोग होता है। देखिए दूसरा है इसका, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि कह रहा है कि व्हाट का प्रयोग किसी व्यक्ति से उसका नाम और काम के विषय में प्रश्न करने के लिए भी किया जाता है। किसके लिए, व्हाट का प्रयोग किसी व्यक्ति से उसका नाम और काम के विषय में प्रश्न करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ कि व्हाट इज़ योर नेम, कह रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है।
तुम्हारा क्या नाम है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर ड्रीम, तुम्हारा क्या स्वप्न है। देखिए ना, इसमें व्हाट इज ने तुम्हारा क्या नाम पूछ रहा है, और क्या कर, और काम के विषय में प्रश्न काम के विषय में प्रश्न करने के लिए भी कहता है। इससे व्हाट इज योर ड्रीम, तुम्हारा क्या स्वप्न है, तुम क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, क्या बनना चाहते हो। कुछ और भी है नीचे एग्जाम्पल, करे कि व्हाट इज योर प्रोफेशन, व्हाट इज योर प्रोफेशन, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, आपका व्यवसाय क्या है। तो पूछना चाहता है कि आप क्या हैं, क्या काम करते हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, जज हैं, ठीक है, क्या है। नीचे कि व्हाट आर यू, आप क्या हैं, इसमें वही पूछ रहा है आप क्या है, मतलब प्रोफेशन पूछ रहा है आपका, क्या आप हैं क्या। व्हाट इज ही, वह क्या है, तो मतलब वही पूछ रहा है कि वह क्या है, डॉक्टर है, वकील है, एक मजदूर है, एक नेता है। फिर नीचे व्हाट इज दिस मैन, ये व्हाट इज दिस मैन, ये आदमी क्या है, इसके बारे में वही पूछ रहा है, मतलब उसका प्रोफेशन पूछ रहा है, ये आदमी क्या है, वकील है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है। नीचे वाला है व्हाट इज़ योर फादर, व्हाट इज़ फादर, तुम्हारे पिता क्या है, इसमें भी क्या पूछ रहा है, प्रोफेशन पूछ रहा है कि तुम्हारे पिता का क्या प्रोफेशन है, तुम्हारे पिता क्या करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए इसमें अब आइए विच का प्रयोग पढ़ते हैं। विच का प्रयोग, देखिए वैसे तो विच का प्रयोग जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। लेकिन जब चुनाव की बात हो, सिलेक्शन की हो या चॉइस की बात हो, तो वहाँ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग दोनों में इसका प्रयोग होता है। ऐसे तो विच का प्रयोग जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात हो, अधिकांशतः जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है तो उसमें सिलेक्शन ही पूछा जाता है, चुनाव ही पूछा जाता है। जैसे पहला है विच इज़ योर पेन, है ना, विच इज़ योर पेन, आपकी कौन सी पेन है, मतलब कई पेन है वहाँ पर, उसमें सिलेक्शन करके बताना है कि आपकी पेन कौन सी है। दूसरा है विच ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, करें कि विच ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक मोस्ट, इन कलमों में से आप किससे सबसे अधिक पसंद करते हैं। इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी सिलेक्शन का भाव है, चॉइस का भाव है। ये कई सारी पेन है, उसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ दिस पेन डू यू लाइक मोस्ट, इन सारी पेनों में से आप सबसे अधिक किसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिलेक्शन है। अब चूँकि पेन क्या है, पेन एक नॉन लिविंग थिंग है, दोनों में पेन ही यूज़ है। उसके बाद विच इज़ योर फ्रेंड, अब यहाँ पर देखिए विच इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र कौन है। अब इसमें भी सिलेक्शन का भाव है, तुम्हारा मित्र कौन, मतलब कई लोग खड़े हैं, उसमें पूछा है तुम्हारा मित्र कौन है। अब लेकिन यहाँ पर जो है किसकी, विच का प्रयोग किसके लिए, फ्रेंड के लिए है। तो यहाँ फ्रेंड क्या है, लिविंग थिंग है, ऊपर वाले में पेन क्या था, नॉन लिविंग था। तो इसका प्रयोग जो है सामान्यतः ऐसे तो नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, निर्जीव चीज़ों के लिए होता है, लेकिन इसमें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग होता है जब भाव जो है कहीं पर किसी सिलेक्शन का हो, और अधिकांश इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिलेक्शन वाले ही सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है कह कि विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक मोस्ट, कह कि आपको कौन सी पिक्चर सबसे अधिक पसंद है, आपको सबसे अधिक पिक्चर कौन सी पसंद है। तो इसमें भी सिलेक्शन का भाव आ रहा है, लेकिन इसमें विच का प्रयोग किसके लिए है, पिक्चर के लिए, मतलब निर्जीव वस्तु के लिए। अब आइए विच के प्रयोग में कुछ खास चीज़ों को भी जानते हैं। ऐसे पहला सेंटेंस पढ़िए, देखिए इसमें लिखा है कि इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, दूसरे को कह रहा है कि विच क्लास डू यू रीड इन, आपको इसमें क्या अंतर समझ में आ रहा है। इसमें अंतर ये समझ में आ रहा है कि विच के साथ ये प्रीपोजिशन इन लगा है, तो विच के साथ प्रीपोजिशन को शुरू में भी लगा सकते हैं, और यदि शुरू में नहीं लगाएंगे तो आप इसको लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है ना, इसमें इन विच है, जबकि इसमें क्या है, इन जो है लास्ट में चला गया, जबकि दोनों सेंटेंसेस सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। नीचे है थर्ड वाला है, करें कि एट वॉट इज सी लुकिंग, एट वॉट इज सी लुकिंग, इसमें कह रहा है कि वह किसे देख रही है। नीचे वाला है व्हाट इज सी लुकिंग एट, ये इसका भी वही मतलब है, वह किसे देखे, मतलब वह किस पर देख रही है, किसे देख रही है, मतलब किस चीज़ पर देख रही है। ऐसे चूँकि दोनों जो है सही है। अब यहाँ पर
प्रीपोजिशन एट जो है वर्ड के साथ, वर्ड के पहले यूज़ है, तो पहले भी आ सकता है, और आप पहले ले आएंगे तो आप लास्ट में भी इसको यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। नीचे वाला है बाय विच ट्रेन इज सी, बाय विच ट्रेन इज सी कमिंग, वह किस ट्रेन से आ रही है। अब यहाँ पर देखिए ये प्रीपोजिशन बाय जो है इससे पहले यूज़ है, जबकि नीचे वाले में देखिए विच ट्रेन इज सी कमिंग बाय, अब इसमें बाय कहाँ है, ये लास्ट में यूज है, जबकि दोनों सेंटेंसेस सही हैं। तो आप जो है प्रीपोजिशन के पहले भी यूज कर सकते हैं, और पहले प्रीपोजिशन विच के पहले जो है यूज नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में यूज करना पड़ेगा। दोनों सेंटेंसेस सही हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। जितनी भी चीज़ें मैं जानता था उतनी मैंने आपको बता दी, और भी बहुत सारे फैक्ट इसके बारे में हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पर्याप्त चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फ्रेंड्स, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।